अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या गूगल एक सर्च इंजन है या एक कंपनी है। आमतौर पर लोग गूगल को एक सर्च इंजन समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं, जब गूगल शुरू में स्टार्ट हुआ था तो एक सर्च इंजन से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ गूगल ने और बहुत सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपने पोर्टफोलियो में ऐड की और इस तरह वो वक्त के साथ साथ एक कंपनी बनता चला गया। शुरू में जब गूगल ने डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, उनमें सबसे पहले गूगल ने वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जिसमें ख़ास तौर पर सर्च टूल्स, एडवर्टाइजिंग टूल्स और कम्युनिकेशंस टूल्स को मुतारफ़ करवाया था। और फिर उसके साथ साथ गूगल ने कुछ डेवलपमेंट के टूल्स भी इंट्रोड्यूस किए, जिसमें सिक्योरिटी के टूल्स थे, मैप रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे और स्टैटिस्टिकल टूल्स थे। क्योंकि गूगल डिफरेंट डेवलपर्स को आसानी देना चाह रहा था ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डेवलप करें, उनको उनके डेवलपमेंट में आसानी देने के लिए गूगल ने नंबर ऑफ़ डिफरेंट डेवलपमेंट टूल्स भी इंट्रोड्यूस किए। और फिर इसके साथ साथ गूगल ने और बहुत सारी एप्लीकेशंस और सिस्टम्स लॉन्च किए और उनके पूल बनाता चला गया। और इस तरह आप गूगल के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो यूज़र्स को और डेवलपर्स को वेरियस नेचर्स ऑफ सर्विसेज देती हैं, जिनके ज़रिए अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट के साथ साथ गूगल ने हार्डवेयर में भी काफ़ी अपना काम किया और डिफरेंट हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की। तो इस तरह गूगल ने ओवर द पीरियड ए नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। इनमें द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं, नंबर 1 ट्रांसलेट गूगल। google.translate के नाम से गूगल की वेबसाइट है, जहां पर आप अपनी डिफरेंट टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह जीमेल गूगल की एक बहुत ही अहम प्रोडक्ट है, जिसने ईमेल की फील्ड में काफ़ी रेवोल्यूशन किया और आज बहुत सारी कंपनीज जीमेल को यूज़ करती हैं और वो इस तरह अपनी कम्युनिकेशंस को बेटर कर रही हैं। इसके साथ साथ गूगल की एक और बड़ी मशहूर सर्विस है जिसका नाम है न्यूज़, जहां पर आप गूगल की इस सर्विस को यूज़ करके न्यूज़ और न्यूज़ से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ गूगल ने कैलेंडर लॉन्च किया, जिसको यूज़ कर कंपनीज अपनी मीटिंग्स को, डेट्स को मैनेज करती हैं और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो बहुत सारे डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस में और वेब में यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ गूगल ने गूगल मैप भी लॉन्च किया और गूगल मैप ने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन क्रिएट किया इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्यूट। और बहुत सारी इवन इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट्स में भी, पर्टिकुलरली ई कॉमर्स की वेबसाइट में भी अब ये मैप यूज़ हो रहे हैं, जहां पर यूज़र्स फिज़िकल लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं, फिज़िकल स्टोर्स को ट्रैक कर सकते हैं और इस तरह जो मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट है उसको बेहतर किया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशंस में नेविगेशंस को बेहतर कर सकते हैं। द मोस्ट शॉर्टेस्ट रूट, द मोस्ट चीपेस्ट रूट को आप यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग मैप्स। और इसके साथ साथ आप टूल प्लाजा और या इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप गूगल मैप के पर्टिकुलर टूल को यूज़ कर रहे हैं। तो गूगल मैप एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है और इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ यूट्यूब बेसिकली वीडियो बेस्ड वेबसाइट्स है, जहाँ पर लोग वीडियोस को अपलोड करते हैं, वीडियोस को वॉच करते हैं और यूट्यूब पे पर सेकंड सर्चेज हैं वो अराउंड 75,000 है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह यूट्यूब एक सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन है इन टर्म्स ऑफ वीडियो सर्चिंग आफ्टर गूगल। जबकि अगर हम यूट्यूब को बिंग के साथ कंपेयर करें, जो बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम के लिहाज से सर्चेस यूट्यूब में होती हैं। इसके अलावा गूगल की बहुत सारी और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, जिनमें गूगल क्रोम है जो बहुत ही पॉपुलर है। गूगल ने गूगल क्रोम के नाम से वेब ब्राउज़र लॉन्च किया क्योंकि गूगल वेब ब्राउजिंग से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको सॉल्व करना चाह रहा था और अपना वेब ब्राउज़र्स को लॉन्च करना चाह रहा था, जिसकी वजह से गूगल ने अपनी एप्लीकेशंस और अपने सिस्टम्स को देखते हुए उसने अपना ब्राउज़र लॉन्च किया और जो कि अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा गूगल की और बहुत सारी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल गूगल क्लासरूम। अभी कोविड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने गूगल क्लासरूम को यूज़ किया, पर्टिकुलरली वो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जिनके पास कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उनके लिए ये बड़ा आसान और चीपर और इजी टू यूज़ मैकेनिज़्म था जो गूगल ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट
प्रोवाइड किया। तो इसी तरह और बहुत सारी सर्विस हैं, लाइक गूगल असिस्टेंट है, गूगल फिट है, गूगल वन है, गूगल मीट है। तो इस तरह गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो गूगल ने वक्त के साथ साथ लॉन्च की हैं और वो यूज़र्स के काम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम गूगल की प्रोडक्ट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, तो गूगल ने बिजनेसेस के लिए भी वक्त के साथ साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें द मोस्ट पॉपुलर है गूगल एड्स। गूगल ने जब फर्स्ट टाइम एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उस वक्त उसका नाम गूगल एडवर्ड्स था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ गूगल ने उसका नाम चेंज करके गूगल एड्स कर दिया। गूगल एड्स बेसिकली एडवर्टाइजर्स को एक प्लेटफॉर्म, एक टूल मुहैया करता है जहां पर डिजिटल मार्केटर्स अपनी एड्स रन कर सकते हैं, अपनी कैंपेन्स को सेटअप कर सकते हैं और फिर गूगल की प्रॉपर्टीज़ और गूगल के पार्टनर प्रॉपर्टीज़ पर उनको डिस्प्ले या पब्लिश कर सकते हैं। तो गूगल का ये जो गूगल एड का प्लेटफॉर्म है, ये पर्टिकुलरली बिजनेसेस और मार्केटर्स के लिए हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं गूगल एड्स के ज़रिए। इसके साथ साथ गूगल ने गूगल एडसेंस को लॉन्च किया। गूगल एडसेंस बेसिकली पब्लिशर को एक टूल मुहैया करता है जो गूगल की एड्स को उनके प्लेटफॉर्म पे रन या डिस्प्ले करता है। एक्चुअल में गूगल एड्स के ज़रिए जब ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस या कंपनीज अपनी कैंपेन्स को रन करते हैं तो वो दो तरह से एड्स रन होती हैं। एक तो गूगल की अपनी प्रॉपर्टीज़ पे एड डिस्प्ले होती हैं, दूसरी गूगल की जो पार्टनर वेबसाइट्स हैं। तो गूगल की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वहाँ पर जब गूगल ऐड रन करता है तो उसको किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो लेकिन जब वो पार्टनर वेबसाइट पे एड्स रन करता है तो उनको कंपनीज़ को अपनी एड पार्टनरशिप में लाना होता है, तो वो गूगल एडसेंस के ज़रिए वो अपनी पार्टनर वेबसाइट्स में कन्वर्ट करता है। मींस ये वो वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली गूगल की नहीं हैं, कोई और ऑन करता है, उन्होंने गूगल के साथ एडसेंस पार्टनरशिप ली हुई है या सब्सक्राइब की हुई है, तो गूगल अपनी एड्स को पार्टनर वेबसाइट्स पे भी रन करता है। तो इस तरह गूगल एडसेंस ने बहुत सारे पब्लिशर्स को गूगल एडसेंस के ज़रिए ये सर्विस दी है कि गूगल की एड्स को डिस्प्ले किया जा सकता है। इसके अलावा गूगल ने गूगल माई बिजनेस के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है जहां पर कोई भी फिज़िकल बिजनेस ओनर अपनी फ़िज़िकल लोकेशंस को ऑनलाइन मार्क कर सकता है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकता है, वो अपने बैनर्स लगा सकता है, अपनी लोकेशंस को बता सकता है। तो इस तरह जो लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, वो इन बिजनेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उनकी फ़िज़िकल लोकेशन पे विज़िट करके उनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ले सकते हैं। तो इसके अलावा गूगल ने गूगल एनालिटिक्स को लॉन्च किया, क्योंकि जब हम गूगल एड्स के ज़रिए एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो हमें बाद में ये देखना होता है कि हमारी ऐड की परफॉर्मेंस क्या रही और उस ऐड से रिलेटेड जो हमें आउटपुट मिली है वो किस किस्म की है। फॉर एग्ज़ाम्पल किन किन लोगों ने हमारी ऐड देखी, उनका जेंडर क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, मींस डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड और अदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के लिहाज से हम गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए अपनी ऐड की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है, प्रोडक्ट है फॉर बिजनेसेस के लिए। अभी रिसेंटली गूगल ने गूगल एनालिटिक्स 4 लॉन्च कर दिया है, जिसमें और अच्छे फीचर्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी एड्स या कैंपेन्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। इसी तरह गूगल ने टैग मैनेजर लॉन्च किया। बेसिकली वक्त के साथ साथ वेबसाइट्स पर कोड्स बढ़ते चले गए हैं, तो उन कोड्स को प्रॉपर मैनेज करने के लिए गूगल ने टैग मैनेजर लॉन्च किया। तो टैग मैनेजर के ज़रिए वेब डेवलपर्स या ऐप डेवलपर्स वो कोड्स को मैनेज कर सकते हैं कि एक वेबसाइट है, उस पर बहुत सारे डिफरेंट पेजेस हैं, उन पेजेस पे अलग अलग जाके कोड को पेस्ट करना या उनको एम्बेड करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए टैग मैनेजर टूल यूज़ होता है और टैग मैनेजर्स के ज़रिए वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पर जो भी आप विजेट्स या प्लगइन कोडिंग के ज़रिए इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप एक ही जगह से कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपने तमाम पेजेस पर कोडिंग इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ गूगल ने सर्च कंसोल लॉन्च किया जो बिजनेसेस के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो अगर चाहती हैं कि हमारी वेबसाइट्स गूगल में इंडेक्स हों, रैंक हों,
तो उनको अपना सर्च कंसोल बनाना पड़ता है। तो गूगल उनको सर्च कंसोल के ज़रिए ये फैसिलिटी देता है कि वो अपनी वेबसाइट्स के डिफरेंट पेजेस, अपने आर्टिकल्स, कंटेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। आया कि गूगल उनकी इन पेजेस को, इन कंटेंट्स को क्रॉल कर रहा है, इंडेक्स कर रहा है, रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि एक्चुअल में होता ही है कि जब हम अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं तो वेबसाइट में हम बहुत सारी चीज़ें कंटेंट की फॉर्म में अपलोड करते हैं, बहुत सारे पेजेस बनाते हैं। तो डेफिनेटली हर वेबसाइट्स के ओनर ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट्स गूगल के सर्च इंजन में रैंक हो। तो गूगल भी उनको रैंक करना चाहता है, उनकी वेबसाइट्स के कंटेंट तक एक्सेस चाहता है। तो सम टाइम जब गूगल या गूगल के क्रॉलर्स उन वेबसाइट्स के कंटेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं तो इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से वो उनको एक्सेस नहीं कर पाते। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि वेबसाइट ओनर्स या मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं पता होता किन किन वजूहात की बिना पर हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक या क्रॉल या इंडेक्स नहीं हो रहे। तो इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए गूगल ने सर्च कंसोल लॉन्च किया। अब जो वेबसाइट्स सर्च कंसोल पे होती हैं, गूगल उनको बताता रहता है कि आपकी वेबसाइट में ये इश्यूज़ हैं, आपकी वेबसाइट के यूआरएल में ये प्रॉब्लम है, या टैग्स में ये इश्यूज़ हैं, या कंटेंट के अंदर ये इश्यूज़ हैं। तो उन इश्यूज़ को आप रिमूव करके अपनी वेबसाइट्स को गूगल सर्च इंजन में क्रॉल, इंडेक्स और रैंक करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है बिजनेसेस के लिए कि वो अपनी वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं और टाइमली उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, और फिर टाइमली ही अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन में रैंक भी कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल की एक ऑफिस 365 के नाम से सर्विस है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे कि आप MS ऑफिस के बारे में जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें MS डॉक्यूमेंट का एक सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा पावर पॉइंट है और अदर सॉफ्टवेयर्स हैं। इट बेसिकली इट इज स्वीट्स ऑफ प्रोग्राम्स जिसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इसी तरह गूगल ने भी ऑफिस 365 प्रोडक्ट्स बिजनेसेस के लिए लॉन्च की है, जिनको यूज़ करके आप अपने बिजनेस के डेली डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और राइटअप के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं फॉर बिजनेस के लिए। वक्त के साथ साथ गूगल उनको लॉन्च कर रहा है और एग्जिस्टिंग को इम्प्रूव कर रहा है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि गूगल सिर्फ सॉफ्टवेयर में ऑपरेट कर रहा है, जबकि गूगल ने वक्त के साथ साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर की प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया है। इनमें जो मोस्ट पॉपुलर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं वो है पिक्सल। और पिक्सल बेसिकली गूगल का एक स्मार्टफोन है जो पहले नेक्सस के नाम से मशहूर था, अब पिक्सल के नाम से है, और गूगल ने इसको लॉन्च किया है जो बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा गूगल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, इट्स नेम इज़ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। अब ऑलमोस्ट जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं वो एंड्रॉयड के हैं, और ये एंड्रॉयड गूगल ऑन करता है। और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि ओवर द पीरियड ऑलमोस्ट तमाम स्मार्टफोन कंपनीज ने एंड्रॉयड को यूज़ किया एक्सेप्ट आईफोन और नोकिया। और उसकी मेन वजह यह है कि एंड्रॉयड में प्ले स्टोर है जहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस और गेम्स होती हैं, और यही वजह है कि यूज़र्स एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें प्ले स्टोर है और वहाँ पर बहुत सारी ऐप्स और गेम्स फ्री हैं जिनको आप किसी वक्त भी डाउनलोड और इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल की एक वियर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से प्रोडक्ट है जो नॉर्मली स्मार्ट वॉचेस में यूज़ होती है, और इससे आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ गूगल ने वाईफाई की डिवाइसेस भी लॉन्च की है ताकि वाईफाई के जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिजॉल्व किया जा सके। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल अब कहाँ और किस लेवल पे जा रहा है। अब अंदाज़ा करें कि गूगल ने क्या सोच के वाईफाई डिवाइस लॉन्च की होगी और उसका पीछे क्या मकसद होगा, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर जब तक यूज़र्स के वाईफाई के इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे और वाईफाई की अच्छी डिवाइसेस नहीं होंगी तो लोग इंटरनेट को सही तरह यूज़ नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा लोग इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकेंगे,
और लोग अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे तो गूगल जो इतनी सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन कॉन्टेंट्स में लॉन्च कर रहा है उनको भी लोग यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसलिए गूगल आए दिन नई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है जिससे इंटरनेट के यूजेज को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। और वाईफाई डिवाइस भी उसमें से एक ही प्रोडक्ट है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा गूगल की एक बहुत मशहूर प्रोडक्ट है गूगल क्रोम बुक के नाम से। ये बेसिकली एक लैपटॉप है। ये लैपटॉप दूसरे लैपटॉप से थोड़ा सा डिफरेंट है। गूगल का क्रोम बुक बेसिकली इंटरनेट से कनेक्ट होता है और इंटरनेट पे ही चलता है और बहुत सारी गूगल की एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स वो ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए रन होते हैं इस पर्टिकुलर लैपटॉप पे। आमतौर पर जो आप दूसरे लैपटॉप्स ख़रीदते हैं उनमें इश्यूज ये होता है कि उन पे आप जो काम कर रहे हैं, जो भी डाटा आपने वहाँ सेव किया हुआ है या जो भी आप प्रोग्राम वहाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही वो लैपटॉप क्रैश हुआ या चोरी हो गया तो आपका सारा डाटा और आपके सारे प्रोग्राम्स ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर आप गूगल क्रोम बुक यूज़ कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कि आपका लैपटॉप क्रैश हो गया है या चोरी हो गया है तो इट्स नॉट अ बिग इशू। जैसे आप अनदर क्रोम बुक बाय करेंगे और आप अपना अकाउंट वहाँ पे सेटअप करेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपका सारा डाटा, सारे प्रोग्राम्स दोबारा आपके लैपटॉप्स में आ जाएंगे और इस तरह आप अपनी चीज़ों को दोबारा उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आप पहले वाले लैपटॉप में यूज़ कर सकते थे। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल बेसिकली कोई एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि वक्त के साथ साथ गूगल ने सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर्स में और अदर सिनेरियोस में, अदर कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लॉन्च किया है। इवन गूगल हेल्थ में, नेचुरल साइंसेस में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और साथ साथ न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहा है। तो इसलिए जैसे जैसे गूगल ने अपनी कंपनीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता चला गया तो गूगल ने फिर वक्त के साथ साथ सोचा कि नाउ वी शुड सेपरेट ऑल दीज स्मॉलर एंटिटीज इनटू सब्सिडरी कंपनी और फिर उसकी ऊपर एक बड़ी कंपनी बना दी जिसका नाम अल्फाबेट है। अब गूगल एक सर्च इंजन है और ये सर्च इंजन एक सब्सिडरी कंपनी के तौर पे काम कर रहा है और इसकी पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट है। मींस अल्फाबेट के अंडर अब बहुत सारी कंपनीज हैं, गूगल उसमें से एक है। बेसिकली अल्फ़ाबेट से मतलब ये है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें A to Z तमाम कंपनीज हैं और ये अभी तक की सबसे बिगेस्ट टेक कंपनी है और इसमें G से मुराद गूगल है और इसके अलावा A से Z तक डिफरेंट कंपनीज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल C से मुराद सेलिको, N से मुराद नेस्ट और इसी तरह Y से मुराद यूट्यूब और A से मुराद एंड्रॉयड और इसी तरह A to Z से लेके बहुत सारी कंपनीज हैं। आप उनको गूगल पे देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं। बहरहाल अल्फ़ाबेट अब एक बड़ी पेरेंट कंपनी है और गूगल उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है और इसी तरह गूगल की तरह बहुत सारी और कंपनीज अल्फ़ाबेट के अंडर काम कर रही हैं और लैरी पेज इज़ द CEO ऑफ अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन। आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि गूगल एक सब्सिडरी कंपनी है जबकि उसकी एक पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है और उसका CEO लैरी पेज है। और आप लोगों ने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि गूगल अब सिर्फ सर्च इंजन नहीं है बल्कि एक बड़ी कंपनी इवॉल्व होकर बन चुकी है और अब इसके बहुत सारे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।